नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में चुनाव बीते भले ही कुछ महीने हुए हों, लेकिन दोनों ही बड़ी पार्टियां अब एक बार फिर से संगठन की बुनियाद मजबूत करने में जुट गई हैं। कांग्रेस ने संगठन सृजन की कवायद तेज कर दी है। एआईसीसी और पीसीसी ने अपने अपने ऑब्जर्वर्स नियुक्त कर दिए हैं। इस बीच सवाल यह है कि यह संगठन निर्माण है या सत्ता वापसी की बिसात। वहीं क्या भाजपा को इस कवायद से कोई खतरा है? आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी। उसके पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। मध्य प्रदेश कांग्रेस अब मिशन मोड पर है। 10 तारीख से एआईसीसी और पीसीसी के नियुक्त ऑब्जर्वर जिलों का दौरा करेंगे। संगठन को जमीन पर फिर से खड़ा करने की कोशिश हो रही है। हर जिले में जाकर कांग्रेस नेता स्थानीय समीकरण समझेंगे, बूथ स्तर पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। उमंग सिंघार को बालाघाट, हेमंत कटारे को महूगंज की जिम्मेदारी दी गई है। संगठन सृजन का काम अगले 20 दिनों में पूरा होगा और जिला अध्यक्षों के नाम का पैनल दिल्ली भेजा जाएगा। यानी कांग्रेस अभी से पूरी तरह 2028 की तैयारी में जुट गई है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस का एक नया कायाकल्प होने जा रहा है। संगठन सृजन के नाम पर कांग्रेस हर गली, हर वार्ड, हर गांव में दस्तक देने जा रही है। और जो कांग्रेस पार्टी का कहना रहा है शुरू से लेकर कि हम सदन से लेकर सड़क तक अपना संगठन पहुंचाना चाहते हैं, तो अब कांग्रेस कहीं ना कहीं कारगर रूप से उसे सिद्ध करने जा रही है। और ये सारा उपक्रम होने में 1 महीने का समय लगेगा और कांग्रेस में जिला अध्यक्षों के हाथ में जो कहा जाए तो पावर है वो दिया जाएगा और यही शक्ति कांग्रेस को और संगठित और मजबूत बनाएगी और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ताकत देखने को मिलेगी। कांग्रेस का दावा है कि वो भाजपा के मजबूत बूथ तंत्र को चुनौती देने के लिए संगठनात्मक ढांचे को नए सिरे से गढ़ रही है, लेकिन भाजपा इसे कुछ और ही नजर से देख रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को संगठन की याद सिर्फ सत्ता से दूर रहने पर आती है। जनता उन्हें लगातार नकार रही है, इसलिए अब ये केवल दिखावा है। भाजपा की रणनीति साफ है, कांग्रेस के हर कदम पर सियासी पलटवार। भाजपा कहती है कि उसकी सरकार स्थिर है, जनता के बीच मजबूत पकड़ है और कांग्रेस का कोई भी प्रयास सिर्फ संगठनिक अभिनय है। लेकिन सच ये भी है कि भाजपा खुद भी संगठन के पुनर्गठन में लगी हुई है। नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की तैयारी, बूथ समिति के पुनर्गठन और नए चेहरों को मौका देने पर जोर है। यानी मुकाबला दो तरफा है। कांग्रेस मैदान में उतरी है, लेकिन भाजपा भी बैकफुट पर नहीं है। वो जो है कांग्रेस पार्टी वो प्रयोगधर्मी हो गई। कभी युवा को लाएंगे तो असफल युवा को लेके आए जो खुद विधानसभा का चुनाव हार गया हो, जिसके पास एक लोकसभा थी, वापस वो रिटेन करने के लिए उसको भी नहीं बचा पाया। बुजुर्गों का प्रयोग होता है तो कमलनाथ जी जैसा वयोवृद्ध नेता कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बनकर के रहा हो, तो मुझे लगता है वो अभी तक इसी उहापोह की स्थिति में। लगातार 4 से 5 प्रभारी अभी हमने देखे बदल दिए गए। तो न तो इन पे भरोसा है, न उन पे भरोसा है और जनता का इन किसी पर भी भरोसा नहीं है। जनता से तो पूरी तरीके से जो डिस्कनेक्ट हो गई है वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए जनता पर न भरोसा है, न कांग्रेस के पास कोई नीति है, नेता भी नहीं है और न नियत है। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस पा पाएगी या फिर भाजपा के संगठन का किला फिर से अडिग रहेगा? क्योंकि संगठन की जंग अब जुबानी नहीं, जमीनी होती दिख रही है। आने वाले हफ्ते बताएंगे कौन कितना तैयार है और कौन कितना जमीनी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। मध्य प्रदेश कांग्रेस अब तो संगठन सृजन या सत्ता की तैयारी, आज इसी अहम विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी जुड़े हैं इस डिबेट में। शिवम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेर जी हमारे साथ जुड़े, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर संगठन विस्तार के मायने क्या है। बहुत बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका भी। जितेंद्र मिश्रा जी, जब से हमने देखा कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर आए, भोपाल में एक अहम संदेश उन्होंने दिया था कि जो ऑब्जर्वर्स होंगे 50 से 55 इनकी संख्या होगी और ये बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। इसके बाद कांग्रेस एक नई ऊर्जा से लबरेज नजर आ रही है। संगठन में जहां तक मजबूती की बात है,
किस तरह की स्ट्रेटेजी इस बार कांग्रेस की होगी, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि जब जब कांग्रेस चुनाव हारती है, सत्ता से दूर रहती है, तभी संगठन मजबूत करने की उसे याद आती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो ये कहेगी जी, लेकिन सवाल इस बात का है कि आप धरातल पर कहां खड़े। हमने लगातार संगठन की मजबूती की दिशा में काम किया। जी, आपने देखा होगा घर घर चलो अभियान के माध्यम से 35,000 पंचायतें हमने मध्य प्रदेश में लगाई। जी, आपने देखा होगा गांधी चौपाल के माध्यम से हमने घर घर जाकर के गांव गांव में और पोलिंग तक अपनी स्थिति को मजबूत करने का काम किया है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस संगठन में कमजोर थी, इसीलिए हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए, लेकिन अब वो बात नहीं है। मैं आपको अमित जी बताऊं कि हमने 3 विधानसभा जो उपचुनाव होने थे उनमें एक प्रयोग किया था। वो ये था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को मजबूती के साथ उतारा जाएगा, नई ऊर्जा के साथ उतारा जाएगा। पहला चुनाव आपने देखा छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा का, वहां पर हम 20 राउंड में जीते, आखिरी 21वें राउंड पर टेबल पर हम चुनाव हारे। वहां कांग्रेस की नैतिक जीत हुई है। इसके बाद 1.5 लाख वोटों की चुनौती थी मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान जहां से आते थे बुधनी से, वहां कांग्रेस ने मजबूत संगठन दिया। पोलिंग बूथ पे कार्यकर्ता डटा रहा, उसका परिणाम हुआ 13,000 से भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। अगला चुनाव आया विजयपुर का, विजयपुर में भी वही स्थिति बनी अमित जी। कांग्रेस ने मजबूती के साथ जो प्रयोग किया था उसका परिणाम आपके सामने है। सरकार ने लगातार संसाधनों का प्रयोग किया लेकिन चुनाव नहीं जीत पाई। इससे हमको ऊर्जा मिली और हमने मध्य प्रदेश और गुजरात जहां सबसे ज्यादा पोटेंशियल है कांग्रेस के लिए, यह तय किया कि यहाँ पर जिला अध्यक्षों की, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हमारे छोटे कार्यकर्ता करेंगे। बूथ पर जाकर के दिल्ली से आए हुए लोग बैठेंगे और निष्पक्ष रूप से ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। आपने देखा जैसा राहुल जी ने कहा 55 लोग दिल्ली से आकर के मध्य प्रदेश में बैठ गए हैं। लगातार वो कार्यकर्ताओं से संपर्क करेंगे, कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे, वहां पर भोजन करेंगे और ये तय करेंगे कि अब की बार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जो नाम वो भेजेंगे उन नामों को जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये संदेश कांग्रेस ने हर कार्यकर्ता को दे दिया। दूसरी चीज, जिला अध्यक्ष को इतना मजबूत करना है। जो हमारे ऊपर एक आरोप लगता था कि दिल्ली से चीजें चलती हैं, आप ये देखिए कि हमने तो अपने आप को सुधारने का काम कर लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कितनी परेशानी आई। जिला अध्यक्ष नहीं बना पाई, पसीना आ गया, क्योंकि गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी की दिखी। सदस्यता अभियान में अजय बिश्नोई ने कहा कि कॉर्पोरेट के माध्यम से सदस्यता करा रही भारतीय जनता पार्टी, हमने नहीं कहा, उनके विधायक उन्हीं ने कहा। तो मेरा ये कहना है हम अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में अमित जी चल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से सवाल है ये कि वो अपना प्रदेश अध्यक्ष क्यों नियुक्त नहीं कर पा रही, क्योंकि बीडी शर्मा दोबारा रिपीट होना चाहते और सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए व्यक्ति नहीं चाहते कि बीडी शर्मा की दोबारा नियुक्ति हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पा रही है। अभी जी, प्रदेश अध्यक्ष की बात तो है ही शिवम जी, कांग्रेस लगातार इस पर सवाल भी उठाती है, लेकिन जहां तक संगठन में नियुक्तियों की बात है, जिला अध्यक्ष जो कि काफी कोर माना जाता है किसी भी संगठन का, क्या भाजपा अभी किसी तरह से पशुपेश की स्थिति में है या फिर मानते हैं पूरी तरह तैयार है कांग्रेस के आगे? जी शिवम शुक्ला जी, शिवम शुक्ला जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मुझे आपकी आवाज मिल रही है। जी शिवम जी, क्या भाजपा सिर्फ नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति तक ही सीमित है या तैयारी और भी जबरदस्त है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन का जो अभियान है वो पूरी एक तय प्रक्रिया के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। जो बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक का चुनाव समानांतर प्रक्रिया के साथ, उसी पारदर्शिता के साथ, उसी प्रकार के निर्वाचन के टेम्पलेट को स्थापित करते हुए पूरी प्रक्रिया को हम संचालित करते हैं। तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और हम इसको सुनिश्चित करेंगे कि इस दिशा में हम आगे बढ़ पाए, और लगातार यह अभियान संगठन का आगे बढ़ रहा है और इसमें हमारी सरकार, हमारा संगठन एक साझा अभियान के माध्यम से लगातार आगे बढ़ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार का अभियान अचानक से चलाना पड़ रहा है, एक ऐसे प्रयोग करना पड़ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में चीजें बहुत स्थायी भाव के साथ चलती है और उसमें पारदर्शिता रहती है।
अभी राष्ट्रीय हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, राष्ट्र के सामने एक चुनौती का क्षण है, उसकी वजह से संगठनात्मक तौर पर हमारी कुछ प्रक्रियाओं में डिले हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी उसी पारदर्शिता और उसी टेम्पलेट के तहत वो प्रक्रिया संचालित की जाएगी। हर 4 से साल में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव करवाए जाते हैं और उसके माध्यम से चीजें आगे बढ़ती हैं। और कांग्रेस पार्टी तो ये बताए कि इनका जो अस्तबल खाड़ी पड़ा है उसमें ये रेस के घोड़े, गधे घोड़े और लगड़े घोड़े, इस प्रकार से अस्तबल से अपने कार्यकर्ताओं की तुलना करने वाली कांग्रेस पार्टी को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करके निर्णय लेना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का यह पूरा मानसिकता, यह पूरी सोच चिंता कितने पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी, कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान 1 महीने का समय, ऑब्जर्वर्स आएंगे और लगातार जो जमीन पर है काम करने की बात अब कही जा रही है, लेकिन क्या ये जो निर्देश है इस बार आप मानते हैं कि कोई नया बदलाव विपक्ष को दे पाएंगे मध्य प्रदेश में? देखिए, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आपकी आवाज मिल रही है। हेलो जी जी भूपेंद्र जी, आपकी बात रखिए। जी, देखिए किसी भी राजनीति में संगठन महत्वपूर्ण कड़ी होता है। संगठन जनता के बीच और सत्ता के बीच समन्वय का काम करती है। पिछले वर्षों में हमने देखा है लगातार लंबे समय से कांग्रेस सत्ता से विहीन है। लगभग 22 साल हो गए हैं यहाँ पे, अगर 2018 के वो 15 महीने मान के छोड़ें, और केंद्र में भी देखें तो 11 वर्ष से अछूती है और विभिन्न राज्यों की स्थिति यही है। अब निश्चित रूप से बीजेपी का जो संगठनात्मक जो पहलू है उनका बहुत मजबूत है। वो लगातार चुनाव के मोड में रहते हैं और नए नूतन प्रयोग भी करते हैं, जिनको हम नए नवाचार कह सकते हैं। इस नवाचार के कारण उनको कई बार विपक्ष घेरता भी है और जिसके कारण उनको डिले भी हो जाता है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में भी अध्यक्ष, जो मध्य प्रदेश का बीजेपी अध्यक्ष है, उसका चुनाव भी डिले हो रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी। तो ये उनकी एक प्रक्रिया है। लेकिन जहां पे कांग्रेस इस समय ध्यान दे रही है, कांग्रेस को ये महत्वपूर्ण समझना चाहिए कि अभी तक वो जितने भी सीनियर नेताओं को उनको झेलती चली आ रही थी, लेकिन अब उन्होंने नए द्वार खोले हैं, नए युवाओं के लिए द्वार खोले हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता के बीच में उपस्थिति होना और जनता की बात संगठन में तरुण लोगों को लाना, जो कि निश्चित रूप से ऊर्जावान लोग हो, जिनकी निष्पक्ष छवि हो और जो लोग निश्चित रूप से एक अद्भुत कार्य कर सके, जो जनता को सत्ता के रूप में परिवर्तित करके सत्ता में ला सके, ऐसे संगठन की रूप की जरूरत है। क्योंकि एक लंबा अंतराल हो जाता है जब सत्ता से विहीन होते हैं, तो उसको सृजन करने में, उसको मजबूती लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उस मेहनत में निश्चित रूप से आज का समय जो आईटी का समय है, 21वीं युग का समय है, जिसमें सोशल मीडिया एक बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है मास लीडर होना, जिसके जनसभाओं में लोगों के प्रति लोग आ सकें। आज मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास वो नेताओं की कमी है। बीजेपी के पास चाहे राज्य स्तर में हो चाहे केंद्रीय स्तर पे बड़े नेता हैं जो कि एक मास कम्युनिकेट करते हैं, जिनके लोगों के आने पे लोग जनता जुड़ती है और जो वोटर के रूप में कन्वर्ट करती है। अगर हम पिछले चुनावों को भी देखें, अगर 2023 के विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में और 24 के लोकसभा चुनाव में देखें, तो हम ये मान सकते हैं कि निश्चित रूप से अगर बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्रों में जो कांग्रेस ने लगभग 1.5 महीने पहले अपने घोषणा पत्र दे दिए और बीजेपी ने लगभग 15 दिन पहले घोषणा पत्र किए थे, और उन्होंने सारी चीजों को नियमित करने की, चाहे कर्मचारियों के, चाहे वेतनमान के हो, चाहे संविदा कर्मचारी हो और चाहे किसानों की मांग हो, सारी मांग को पूरा करने के लिए कही गई थी। लेकिन जनता ने टेस्टिबिलिटी बीजेपी में दिखाई। ये चीज, सभी चीजें इनको मंथन करनी पड़ेगी। दूसरी बात, ये बहुत अच्छी बात है कि ऑब्जर्वर जो बड़े नेता हैं उनको जिलों की प्रभारी बनाना चाहिए, जिससे फिल्टर होकर नए नेता और नए युवा आ सकें। लेकिन बात यहां यही रखना पड़ेगा कि जो गुटबाजी होती है उस गुटबाजी को खत्म करना पड़ेगा। नए कर्मठ युवाओं को लाना पड़ेगा जो इंटेलेक्चुअल हो, जो जनता के बीच में काम कर सके और एक नया परिवेश की, क्योंकि सत्ता के बीच की लड़ाई को लड़ सके। क्योंकि निश्चित रूप से अगला निर्णय तो मतदाता ही देता है और मतदाता ही संगठन को मजबूत बनाता है, और संगठन जब मजबूत बनता है तो सत्ता की चाबी बनता है। तो संगठन लगातार 24 घंटे, 24 महीने, 24 साल ये लगातार करने वाली प्रक्रिया है। इसको कभी विराम नहीं देना चाहिए, क्योंकि संगठन हमेशा नए नए नवाचार करती है, जिससे नए लोगों की आने की एंट्री होती है, और जो शिथिल लोग होते हैं उनको बाहर के, उनको उनके हिसाब से पद दिया चाहिए। महत्वपूर्ण निष्पक्षता इस चीज की होनी चाहिए कि जिसकी जिस कार्यक्षमता में दक्षता हो उस कार्यक्षमता के अनुसार उसको काम देना चाहिए। लेकिन एक बड़ा सा गैप ये हो जाता है कि जब संगठन से सत्ता दूर हो जाती है तो उस समय लोगों का जुड़ना एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में विराम लगता है। इसलिए ये आदर्शों की चरमुखता होना चाहिए, निष्पक्षता की जांच होनी चाहिए, और विपक्ष के रूप में
ये सत्ता पार्टी को घेरने के लिए मुद्दे होना चाहिए और उन मुद्दों को हमें सड़कों पे लड़ना चाहिए और चाहे विधानसभा हो चाहे उनके जनप्रतिनिधि हो, इस चीजों पे जिससे जनता आकर्षित होगी और जनता निश्चित रूप से, लेकिन लड़ाई अभी गहरी है। आप देखिए इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी के अपने संगठनात्मक ग्रुप किस तरह से उनके अगेंस्ट खड़ी कर सकती है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। लेकिन ये कांग्रेस ने पहल की है। कांग्रेस को निश्चित रूप से अपने जिलाओं के जो प्रभारी हैं उनके नए लोगों को बनाना चाहिए, जिससे निश्चित रूप से बड़े नेता जब जाते हैं तो छोटे और जो मतदाता होते हैं जो जाति विशेषता का भी प्रभाव रखना चाहिए कि जिस जिले में जिस जाति का है, जिस विधानसभा में है, और ब्लॉक लेवल पे अपनी इकाइयों को मजबूत भी करना चाहिए। लेकिन नई पीढ़ी को ला रहे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन निरंतर बड़े नेताओं के प्रवास होते रहने चाहिए अपने राज्यों में, और जिससे एक नई टीम में जोश बना रहता है, एक कम्युनिकेशन बना रहता है। क्योंकि अगर टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अगर कम्युनिकेशन नहीं बनेगा तो निश्चित रूप से सत्ता से हम बहुत दूर हो जाएंगे। भूपेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और जैसे कि राहुल गांधी ने भी अपने वक्तव्य में भोपाल में कहा था कि उनके लिए और जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके दरवाजे, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल जी के भी दरवाजे हमेशा खुले हैं। लेकिन जितेंद्र मिश्रा जी, अहम सवाल ये भी आता है कि जो नया नेतृत्व है उसे किस तरह से कांग्रेस मौका देगी? क्या इसके पीछे में एक विजन होगा? क्योंकि नए नेताओं को पुराने नेताओं के साथ एडजस्ट कराना, सामंजस्य बनाना, ये भी क्या आप मानते हैं कोई चुनौती हो सकती है पार्टी में? निश्चित तौर पर कांग्रेस ने ये नया प्रयोग नहीं किया। मैंने 3 उदाहरण आपको दिए, तीनों विधानसभाओं में हम जीत के, 2 में हम जीत के करीब आ गए, एक को हमने जीत लिया, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को पराजित किया, सारे संसाधनों के बाद पराजित किया। ये बताता है कि कहीं ना कहीं अगर कार्यकर्ता हमारा एकजुट हो गया, हमने संगठन पर ध्यान दे दिया, तो मध्य प्रदेश में और गुजरात में सत्ता प्राप्त की जा सकती। और निश्चित तौर पर जैसे भूपेंद्र जी ने कहा, ये बहुत सही बात है कि किसी भी सत्ता की चाबी कार्यकर्ताओं से होकर निकलती है। हमने वो प्रयोग किया जो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर पाई। हमने अपनी कैबिनेट में युवा चेहरों को मौका दिया, 28 के 28 मंत्री आपने देखा युवा। भाई सेकंड लाइन को आगे लाना पड़ेगा, आज नहीं कल लाना पड़ेगा। और उसमें आपने देखा हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं ने बैठ के तय किया कि कैबिनेट में युवा जोश को शामिल किया जाए। आज भी हमारे प्रभारी जो दिल्ली से आए हैं वो, और जो हमने अपने जिलों में प्रभारी बनाए, सारे के सारे सामंजस्य के साथ हैं, सारे युवा चेहरे हैं। और आपने देखा कि सीएलपी के रूप में उमंग सिंघार हो, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जीतू पटवारी हो, सारे के सारे नए चेहरे आज लगातार काम कर रहे हैं। और हमें भरोसा है कि हम संगठन मजबूत करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कड़ी चुनौती देंगे। भूपेंद्र जी ने कहा कि मुद्दों की बात, आज ये देखिए अमित जी आप भी बैठे हैं, भूपेंद्र जी भी बैठे, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ मुद्दों की कमी नहीं है। चाहे महंगाई की बात करो, बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार और अब की बार मोदी सरकार। ये सारे सवाल पूछने के लिए जनता तैयार बैठी है कि महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार का आलम ये है, एक सिपाही के छापा डाल दिया, 52 किलो सोना, करोड़ों रुपए नगद निकल रहा है। ये क्या एक दिन में आता है? इसकी मिली भगत ये मंत्रालय तक जाती है और मंत्री भी इससे अछूते नहीं है। इसके बाद आप देखिए सेना के मनोबल को गिराने का काम, आतंकवादियों की बहन बता दिया। इस प्रदेश में मुद्दों की कमी नहीं है। आज सरकारी कर्मचारियों की हालत क्या है? आधा प्रदेश खाली हो गया, सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं, नई नियुक्ति नहीं है, बेरोजगारी की बात करने वाली सरकार आज बैकफुट पर खड़ी दिखाई दे रही। शिवम शुक्ला जी, क्या सरकार बैकफुट पर है और माना जाए कि संगठन बनाने में एक चुनौती इसके लिए आ सकती है बीजेपी को? चुनौती संगठन बनाने में कांग्रेस पार्टी को आएगी। भारतीय जनता पार्टी तो अपने संगठनात्मक कार्यक्रम को लगातार लेकर के आगे बढ़ रही है और एक पारदर्शिता को बरत रही है। हमारे यहाँ पर कोई परिवार, कोई वंश परंपरा, कोई वंशानुक्रम से कोई नेता चुन करके नहीं आना है। हम तो पूरी पारदर्शिता के साथ और बहुत स्पष्टता के साथ इस दिशा में कार्यरत हैं और इसको पूरी एक संगठनात्मक जो हमारे यहाँ पे संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर यह प्रक्रिया बहुत आसानी से पूर्ण कर ली जाएगी। कांग्रेस में इन चीजों को लेकर के आपत्ति और ये पायलट प्रोजेक्ट और ये तमाम चीजें करने की आवश्यकता है। दूसरा, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार जन कल्याण की भावना के साथ आगे बढ़ रही है, वही संगठन अपना काम कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी में सरकार और संगठन आपसी सहयोग और समन्वय के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं और दोनों ही अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ लगातार निर्वहन कर रहे हैं और उसमें सफलता को हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी, लगातार ये बात कही भी जाती है कि गुटबाजी एक
ऐसा दंश है जो कि हर पार्टी झेलती है। लेकिन कांग्रेस के लिए अक्सर या इस तरह के आरोप भी लगते हैं कि जो वरिष्ठ नेता है, पुराने नेता हैं, उनकी नाराजगी भी समय समय पर किसी न किसी माध्यम से सामने आई है। अब जब नए नेतृत्व को बात कही जा रही है मौका देने की, तो क्या आप मानते हैं कि वाकई कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने से जो वरिष्ठ हैं उनकी नाराजगी ना हो और बहुत बेहतर सामंजस्य से भी बैठे नए नेताओं के साथ इसकी भी हो सकती है? निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ ये बिल्कुल चुनौती है और ये माना जा सकता है कि कांग्रेस को जब कोई भी संगठन में कोई व्यक्ति जोड़ता है तो वो व्यक्ति होता है और व्यक्ति के प्रति निष्ठा होती है, फिर उसके बाद विचारधारा जाती है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। लेकिन अगर कार्यशालाएं लगातार चलती है, इनोवेशन के नए नए कार्यक्रम चलते हैं तो व्यक्ति विचारधारा से जुड़ता है और व्यक्ति छोटा हो जाता है और विचारधारा और संगठन बड़ा हो जाता है। तो ये प्रक्रिया कांग्रेस में थोड़ी सी कमी है इस प्रक्रिया की और इसके कारण ये समन्वय, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और बिल्कुल ऑब्जर्वेशन सही है कि निश्चित रूप से जो पुराने लोग हैं उनके ग्रुप के लोगों को अगर संगठन में तवज्जो नहीं दिया जाएगा तो निश्चित रूप से उनकी नाराजगी बढ़ेगी और इस नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी कांग्रेस को अपनी बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी। जी, और इसमें कोई दो मत नहीं है कि कांग्रेस अगर नए प्रयोग लाएगी तो वो लगभग 150 साल पुरानी पार्टी है और उसका एक अपना जनाधार है। लेकिन इसके लिए उसको फिर से अपने ग्रास रूट पे जाना पड़ेगा, अपनी विचारधारा पे जाना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा कि जो आज राष्ट्रवाद और विकास का जो मुद्दा चल रहा है, जो मोदी जी की जिस तरह से विकास और राष्ट्रवाद के प्रति जो समर्पण की भावना चल रही है, जनता उनके साथ है। तो इसके बाद उनको किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, अपनी ईमानदारी, अपनी शुचिता को रखना पड़ेगा, राष्ट्रवाद के लिए प्रश्न चिन्ह नहीं लगाने पड़ेंगे, क्वेश्चन नहीं पूछने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि उनके बड़े नेता बात करने पे ही घर जाते हैं और वो बात रह जाती है। इसलिए नाप तोल के बोलना भी आना चाहिए। हमें अपनी पिच पे किस तरह से बैटिंग करना है और किस तरह से खेलना है ये भी निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम दूसरे की पिच पे खेल रहे हैं तो ये मान के चलना चाहिए कि हम उसकी दूसरी पिच तो हमारे अंदर बैटिंग मजबूत होनी चाहिए। तो इस चीज को कांग्रेस को समझना पाएगा और ये इसमें कोई दो मत नहीं कि सेकंड लाइन आनी चाहिए और तो उसके पास थर्ड जनरेशन। बीजेपी देखिए नए प्रयोग करती है और वहां पे अनुशासन के हिसाब से जिस तरह से बात चलती है और जिस तरह से नेताओं की उनकी अंदर की बात कहीं पता नहीं चलती और नए नवाचार करते हैं, नए नए नेताओं को लाते हैं। सेकंड लाइन उन्होंने अभी अपने हिसाब से खड़ी कर दी है और आप देखिए कि कांग्रेस अभी उसके मामले में बहुत पिछड़ी है और इसके मामले में इसको करने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नए प्रयोग हैं लेकिन संगठन अगर तैयार रहेगा, रिस्क भी लेने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन अभी जो प्रवास जो राहुल गांधी जी का रहा और राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश में जो कहा है, जिस तरह से उन्होंने संगठन की बात करी, लेकिन ये प्रवास लगातार होने चाहिए। लगभग कई सालों के बाद एक प्रवास होते हैं तो इस तरह से नहीं, तो जनता के बीच में बड़े नेताओं को आना चाहिए और बड़े नेताओं, छोटे नेताओं की बात बड़े नेताओं के बीच में जानी चाहिए। ये सिर्फ बात नहीं रह जाए, ये मीडिया की लाइन नहीं बन जाए, ये संगठन में निरंतर प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। कुछ बातें तो ऐसी होनी चाहिए जो कि मीडिया के पास नहीं आए और आपकी संगठन के रूप में काम करती रहे। तो ये इस तरह से हो गए, लेकिन नई चीजें करना पड़ेगा। उनको पता है कि उनके सामने बीजेपी है, बीजेपी एक संगठनात्मक पार्टी है, कठोर निर्णय लेने के लिए तत्पर है, इसलिए उस सब चीजों को मायने रख लेने होते हुए उनको उस तरह से रणनीति और स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। वरना उस तरह के अगर स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे तो निश्चित रूप से फिर से वो सत्ता उनसे दूर चली जाएगी और इस तरह से संगठनात्मक रूप से उनको इस चीज का बहुत ही गहरा मंथन करना पड़ेगा। ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, जनता की प्रिय, लोकप्रिय लोगों को लाना पड़ेगा और उनके साथ उनकी तालमेल बिठा के, क्योंकि उनकी हिसाब से बड़े नेताओं के साथ साथ छोटे नेताओं की जो निष्पक्ष है, कर्मठ है, क्रियाशील है, चरित्रवान हो, उन सबको लाके इस तरह से करना पड़ेगा। और देखिए अभी जो चुनाव है बिहार के चुनाव में उस तरह से और इंडिया ब्लॉक के रूप में भी उनको बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से उनका इंडिया ब्लॉक है उस तरह से लोगों के मतभेद हैं, क्योंकि पंजाब में देखिए आगे वाले चुनाव में अलग तरह से लड़ेगी। तो संगठनक रूप से लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये कहीं भ्रम होने वाली बात नहीं है। सरकार के रूप में अगर लाता है तो संगठन लाता है और जनता के बीच में अगर संगठन का समन्वय बनाती है तो वो संगठन बनाता है। इसलिए जनता और सरकार के बीच में कड़ी का महत्वपूर्ण काम करता है, नेताओं को तैयार करता है संगठन। इसलिए कांग्रेस के पास चुनौतियां बहुत हैं और बड़ी जो पौध नेताओं की संगठन से ही मजबूत होकर निकली है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिलहाल देखना होगा कांग्रेस का ये संगठन सृजन अभियान किस तरह से कड़ी टक्कर और चुनौती सरकार को, बीजेपी को दे पाता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए।
इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।